हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर 6 का मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो देखें यहाँ पे हमको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने का हम देखेंगे। इससे पहले की क्लास में एरिया का इंट्रोडक्शन मैंने दिया है कि एरिया क्या होता है। एक और बार मैं आपको रिवाइज करूंगी कि कोई भी फिगर जब हम प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं, कंसिडर कीजिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है। तो इस रेक्टेंगल ने ये पूरे प्लेन फिगर में जितना पार्ट इस रेक्टेंगल ने लिया है उसको हम कहेंगे, देखिए ये जो शेडेड है ब्लैक पेन से शेड करें मैं, इसको कहेंगे एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो ये पूरे प्लेन बोर्ड में सिर्फ इतना पार्ट इस रेक्टेंगल ने लिया है, उसको यूज करके, इतना पार्ट यूज करके हमने रेक्टेंगल बनाया है। ये ब्लैक शेडेड वाले पार्ट को कहेंगे एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखें जिसमें एरिया क्या होता है वो मैंने लिया है डिफरेंट फिगर का। आज हम स्पेसिफिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, एक ये इससे कंसिडर कीजिए आपकी ग्राफ पे बुक का एक पेज है। ओके, और यहाँ पे क्या है, वन, ये जो बॉक्स बना है ना, 1 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और 1 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। ओके, ये चारों साइड इसके, ये स्क्वायर जो छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स आपको दिख रहे हैं, इनकी ये जो है हर साइड 1 सेंटीमीटर है। यहाँ पे मैंने लिखा है 1 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, और एक बॉक्स को हम काउंट करेंगे 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, यहाँ पे एक बॉक्स किया है 1 स्क्वायर यूनिट काउंट करेंगे एक बॉक्स। तो अब यहाँ पे देखिए आपको एक रेक्टेंगल गिवन है, 3 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है बच्चों और 2 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है। ओके, तो अब देखिए हमको इसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, अब देखिए इस रेक्टेंगल में जितने बॉक्सेस हैं उसको आप काउंट करें तो आपको एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये रेड लाइन से मैंने रेक्टेंगल बनाया है बच्चों। तो ये रेड लाइन को आप देखें, ये रेक्टेंगल जो है रेड लाइन वाला, इसने कितने बॉक्सेस कवर किए हैं, उस वो स्क्वायर बॉक्स जितने भी कवर किए हैं वो हो जाएगा ये रेक्टेंगल का एरिया। ओके, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे है एक रेक्टेंगल हमारे पास जो कि मैंने वहां पे ड्रॉ किया है। तो क्या करना है, इस रेक्टेंगल का ये वाला पार्ट जो होगा एरिया होगा रेक्टेंगल का। तो जितने बॉक्सेस हैं उसको काउंट करेंगे हम। ओके, जितने भी बॉक्सेस हैं उसको काउंट करेंगे तो हमको एरिया मिल जाएगा रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब आप काउंट करिए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ए रेक्टेंगल को नाम देंगे हम रेक्टेंगल ए। ओके, फर्स्ट रेक्टेंगल यहाँ पे मैं डिनोट कर रही हूँ 1। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया देखें, उसमें क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, इसका एरिया काउंट करेंगे हम। तो एरिया कितना होगा, पहले ये लिखेंगे कि फुल्ली कवर्ड स्क्वायर कितने हैं, यहाँ पे काउंट करें फुल्ली कवर्ड स्क्वायर। ठीक है, कितने हैं फुल्ली कवर्ड स्क्वायर, यहाँ पे देखें वो स्क्वायर, यहाँ पे देखें बच्चों 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 है फुल्ली कवर्ड स्क्वायर। हाफ कवर कोई है तो आप चेक करें, हमें एक भी हाफ कवर नहीं मिला, सारे फुल्ली कवर है। ओके, तो ये जो फुल्ली कवर्ड स्क्वायर होगा वो होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब लिखें आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, वो कितना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जितने भी बॉक्सेस फुल्ली कवर्ड थे उतने दिखेंगे, उसी वही होगा। फुल्ली कवर्ड जो है कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है फुल्ली कवर्ड स्क्वायर। ओके, तो एरिया कितना होगा, जितने बॉक्सेस इस रेक्टेंगल ने कवर किए हैं वही होगा, जितने स्क्वायर छोटे छोटे स्क्वायर और बॉक्सेस छोटे से इसने कवर किए हैं इस रेक्टेंगल ने, वही स्क्वायर एरिया हो गया। तो यहाँ पे आप एक बात नोट करें, ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसकी लेंथ है 3 है और इसकी ब्रेड्थ आपको गिवन है 2। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेगा 6। क्या किया है हमने यहाँ पे बच्चों, लेंथ को हमने ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 है इसकी लेंथ और इसकी ब्रेड्थ है 2, 3 2 6, ये भी सेम है, और जो हमने स्क्वायर काउंट करके एरिया फाइंड किया वो भी सेम है, 1 2 3 4 5 6 फुल्ली कवर स्क्वायर है। ठीक है, और हमने क्या किया, लेंथ को और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया जब भी हमें दोनों का सेम मिला है।
सेम वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो है लेंथ इनटू ब्रेड, ये है फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब मान लीजिए आपको डायरेक्ट एक फिगर गिवन है इस तरह की, आपको ग्राफ पेपर पे गिवन नहीं है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस 4 and 2 सेंटीमीटर रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेड्थ है। तो बच्चों अब आप इसमें इसे कैसे फाइंड करेंगे? अगर ग्राफ पेपर पे नहीं है, प्लेन पेपर पे गिवन है, अगर ग्राफ पेपर है तो आप फुल्ली कवर्ड ग्राफ स्क्वायर काउंट कर सकते हैं फुल्ली कवर्ड। यहाँ पे ग्राफ में नहीं है, ऐसे ही गिवन है, तो कैसे फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल? तब वैसी सिचुएशन में जब आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला कैसे हमने डिराइव किया? हमने क्या किया, यहाँ पे पहले सारे बॉक्सेस को काउंट किया, उसके बाद हमने चेक किया उसकी वैल्यू और ये जो लेंथ इनटू ब्रेड की वैल्यू है, दोनों वैल्यू सेम है, इसलिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है। ओके, तो फॉर्मूला कैसे डिराइव किया वो समझिए, तो फॉर्मूले को रिमेंबर करना इजी होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वी गॉट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। ओके, कैसे बना है ये फॉर्मूला, कैसे ड्राइव किया हमने? यहाँ पे देखिए फुल्ली कवर स्क्वायर काउंट किया हमने, सेम बना है, सेम आई वैल्यू, और फिर लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई किया, दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। ओके, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए एक और आपको रेक्टेंगल गिवन है 4 and 2। अब क्या करेंगे हम, आप फिर से क्या करेंगे, आपको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ है ये अगेन, तो अब क्या करेंगे हम फुल्ली कवर स्क्वायर फाइंड करेंगे। अब सेकेंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ये जो रेक्टेंगल है इसका सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप देखें फुल्ली कवर्ड सेकेंड रेक्टेंगल के बारे में हम देख रहे हैं। नंबर ऑफ फुल्ली कवर्ड स्क्वायर देखेंगे, नंबर ऑफ फुल्ली कवर्ड स्क्वायर कितने हैं देखिए आप, नंबर ऑफ फुली कवर्ड स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर अगेन यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ आपको गिवन है 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इसकी गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर से 4 into 2 करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके देखेंगे। ओके, कितना होगा देखिए, 4 2 जा 8। ओके, 4 2 जा 8, यानी जब आपने स्क्वायर काउंट किए यहाँ पे वो भी 8 है, और क्या किया हमने, एक ये मेथड देखा और दूसरा 4 into 2 किया है। 4 into 2 किया, 4 इसकी लेंथ है और 2 इसकी ब्रेड्थ है, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करने पे भी हमको सेम वैल्यू मिली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है फॉर्मूला है फॉर फाइंडिंग, हमने ये चेक किया दोनों वैल्यू सेम है। तो अगर आपको ग्राफ पेपर पे गिवन नहीं है रेक्टेंगल, सिर्फ रेक्टेंगल ड्रॉ है, उसके लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हम जो है उसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो अगेन यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये है लेंथ इसकी गिवन 2 है और ब्रेड्थ गिवन है 2 है, लेंथ 2 है एंड ब्रेड्थ, लेंथ जो है 4 है, ब्रेड्थ जो है 2 है, 4 2 जा 8 हो गया। ओके, तो 8, अब यहाँ पे यूनिट जो है हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट आपने स्क्वायर को काउंट करके लिखा है, सेंटीमीटर में गिवन है ये, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, फिर सेंटीमीटर में भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप स्क्वायर काउंट करके लिख रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट होगा, सेंटीमीटर से हमने लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर, हमने स्क्वायर काउंट करके लिखा था तो ये स्क्वायर यूनिट हो गया। हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर आपको गिवन है एंड 2 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसलिए 2 4 जा 8, अब यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने ना सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला देखा, बल्कि ये भी देखा कि वो कैसे ड्राइव हुआ है, कैसे ड्राइव हुआ है। यहाँ पे जब आप फुल्ली कवर स्क्वायर को काउंट करेंगे ग्राफ पेपर में, गिवन रेक्टेंगल का जो शेप है उसके अकॉर्डिंगली आप जब भी फुल्ली कवर्ड स्क्वायर फाइन काउंट करेंगे वो इक्वल होगा
किसके, लेंथ और ब्रेड को मल्टीप्लाई करने पे। इसीलिए हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया, लेंथ इंटू ब्रेड फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये वाला फॉर्मूला अच्छे से याद रखें। जब भी आप ये बात समझें कि फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ है, कैसे आया है फॉर्मूला, कैसे बना है, तो जो है आपको फॉर्मूला याद रखने में आसानी होगी। आपको उसे बार बार मीन्स बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं होगी, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा अगर आप डेरिवेशन देखेंगे फॉर्मूले का। तो ओके, तो ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल फ्रॉम क्लास 6 मेंसुरेशन चैप्टर। अब नेक्स्ट क्लास में इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।